फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ ए नंबर ऑफ रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज़ और पैरेलल। तो पहले तो हम ये देखेंगे सीरीज़ में रेजिस्टेंसेस जब कनेक्ट होंगे तो क्या होगा। इफ़ अ नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन सीरीज़ एंड टू एंड सो दैट द सेम करंट ईच वन ऑफ देम सक्सेशन, सब में क्या होगी, जो सेम करंट होगी वो फ्लो होगी सब में सेम, R1 R2 R3 तीनों ही में रेजिस्टेंस में क्या करंट जो है सेम फ्लो होगी। तो देन दे आर कॉल्ड रेजिस्टेंस इन सीरीज़। तो इनको क्या कहेंगे, रेजिस्टेंसेस को हम सीरीज़ में कनेक्ट कहेंगे। तो देन द पोटेंशियल ड्रॉप्स अक्रॉस द थ्री रेजिस्टेंसेस, थ्री R1 R2 R3 थ्री जो रेजिस्टेंसेस हैं उनमें जो आपकी पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा, V1 V2 एंड V3 हो जाएगा। तो V1 इज इक्वल टू IR1 हो जाएगा, V2 इज इक्वल टू IR2 हो जाएगा, V3 इज इक्वल टू IR3 हो जाएगा, बिकॉज I इज सेम इन एवरी रेजिस्टेंस। तो आई को हम आई ही लिखेंगे। सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, V इज इक्वल टू IR होता है तो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 रख लेंगे। तो V की जगह हम IR रख लेंगे एंड ये वाला V1 प्लस V2 तो IR1 प्लस IR2 प्लस IR3 हो जाएगा। तो इसमें I कॉमन ले लेंगे, आई कैंसिल हो जाएगा, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये हो जाएगा आपका सीरीज़ में, ये रिलेशन आएगा आपका सीरीज़ में जब रेजिस्टेंसेस सीरीज़ में कनेक्ट होंगे। इसी तरह से मैनी रेजिस्टेंसेस के लिए भी हो सकता है। एंड पैरेलल में जब कनेक्ट होंगे तो कैसे होंगे, R1 R2 R3। तो इसमें क्या होगा, करंट जो है करंट तो डिवाइड हो जाएगी, I1 इसमें चली जाएगी, I2 इसमें हो जाएगी, I3 इसमें हो जाएगी और ये आपका वोल्टेज हो जाएगा। ठीक है, तो लेट I1 I2 एंड I3 बी द करेंट थ्रू द रेजिस्टेंस R1 R2 R3 रिस्पेक्टिवली। देन द मेन करंट इन सर्किट, जो मेन करंट होगी सर्किट में वो क्या होगी, I इज इक्वल टू टोटल करंट ही तो होगा, सम ऑफ करंट। तो I1 प्लस I2 प्लस I3 होगा, I3 होगा, I1 इज इक्वल टू हो जाएगा V अपॉन R1, बिकॉज V इज इक्वल टू IR अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ होता है। तो I इज इक्वल टू V अपॉन R हो जाएगा। तो V अपॉन R1, I2 इज इक्वल टू V अपॉन R2, I3 इज इक्वल टू V अपॉन R3 हो जाएगा। तो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू V अपॉन R है। तो I इज इक्वल टू V अपॉन R जब होगा तो क्या हो जाएगा, I की जगह हम V अपॉन R लिख सकते हैं, V अपॉन R लिख लेंगे। तो V अपॉन R इज इक्वल टू V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3 हो जाएगा। V अपॉन R इज इक्वल टू V, इसमें से कॉमन मिल रहा है तो V कॉमन हो जाएगा, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 हो जाएगा। V कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 हो जाएगा। दिस इज द रिलेशन बिटवीन पैरेलल कनेक्टेड इन रेजिस्टेंसेस। जब पैरेलल कनेक्ट होंगे रेजिस्टेंस तो ये रिलेशन आपका आ जाएगा। थैंक यू, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।